अफगानिस्तान से सीखो। हिंदुस्तान हिंदुस्तान बना रहे, इसके लिए ऐसे शेरों का साथ दो, साथ खड़े रहो और अपने देशभक्ति हृदय से प्रस्तुत करते रहो। जो देश के हित में बात करे उसकी जाति नहीं, उसका कर्म पूछो, और जो ऐसा कर्म करे उसके साथ खड़े हो जाओ। क्योंकि आजकल बोलने वाले बहुत कम लोग हैं। अगर कुछ लोग जो बोलने वाले हैं उनके साथ आप खड़े नहीं होगे तो मैं दावे से कहता हूं एक दिन इस देश में कोई बोलने वाला नहीं बचेगा। दुर्योधन का ननिहाल गंधार अब कंधार बन गया। राजा भरत का ननिहाल कैकेय अब पेशावर बन गया। चाणक्य तक्षशिला रावलपिंडी बन गया। कुंभकर्ण का कुंभा अब काबुल बन गया। पूरी दुनिया से हम गायब हो चुके हैं। भारत के 9 राज्यों में खत्म हो चुके हैं। 22 राज्य और बचे हुए हैं। और अभी भी महाराज जी, अगर ये जो 5 कानून हैं और जो संविधान सम्मत है, संविधान में है ये, हम कोई रॉकेट साइंस की मांग नहीं कर रहे हैं, हम तो कह रहे हैं संविधान को लागू कर दो। संविधान कहता है समान शिक्षा हो, संविधान कहता है समान नागरिक संहिता हो, संविधान कहता है घुसपैठियों के खिलाफ कठोर कानून होना चाहिए, संविधान कहता है जनसंख्या नियंत्रण कानून होना चाहिए, संविधान कहता है धर्मांतरण नियंत्रण कानून होना चाहिए। तो हम तो वो 20% बचे हुए संविधान को लागू करने की लड़ाई लड़ रहे हैं। हम कुछ नया नहीं मांग रहे। और आप महाराज जी, संविधान जैसा आपने हमें खुद ही बताया, संविधान 2 शब्दों से मिलकर बना है, समधन विधान। समधन विधान बराबर संविधान। ऐसा विधान जो सबके लिए समान रूप से लागू हो उसको कहते हैं संविधान। लेकिन दुर्भाग्यवश आप जरा देखिए, पाकिस्तान के अल्पसंख्यक कहते हैं हमको बराबर अधिकार दे दो, भारत का बहुसंख्यक कह रहा हमको बराबर अधिकार दे दो। पाकिस्तान का अल्पसंख्यक कहता है धर्मांतरण विरोधी कानून बनाओ, भारत का बहुसंख्यक कह रहा है धर्मांतरण विरोधी कानून बनाओ। भारत में एक भी चर्च, एक भी दरगाह, एक भी मज़ार, एक भी मस्जिद सरकार के कंट्रोल में नहीं है। 4 लाख मंदिर सरकार के कंट्रोल में है। वही लड़ाई हम सुप्रीम कोर्ट में लड़ रहे हैं। हम सुप्रीम कोर्ट में कह रहे हैं समान नागरिक संहिता लागू करो। हम सुप्रीम कोर्ट में कह रहे हैं विवाह की सबकी उम्र समान करो। हम सुप्रीम कोर्ट में कह रहे हैं सबका गुजारा भत्ता समान करो। हम सुप्रीम कोर्ट में कह रहे हैं समान नागरिक संहिता लागू करो। मुझे लगता है शायद बहुत कम देश, कोई ऐसा देश नहीं है जहां उस देश का बहुसंख्यक कहता है समानता की बात करता है। पूरी दुनिया के अल्पसंख्यक कहते हैं हमको समान अधिकार दो, समान शिक्षा दो, समान नागरिक संहिता दो, समान धार्मिक अधिकार दे दो। लेकिन भारत में इसका उल्टा हो रहा है। और शायद उसका मूल कारण यह है, हम जातियों में बटे हुए हैं। हम अपने आप को कोई गुप्ता, कोई जैन, कोई ठाकुर, कोई पंडित, कोई शर्मा, कोई ये, कोई वो, कोई वो, हम उससे ऊपर नहीं उठ पाए। इसी का नतीजा है। मैं 2 मिनट के अंदर अपनी बात खत्म करूंगा, जरा गौर से समझिएगा। राम जेठमलानी पाकिस्तान के बहुत संभ्रांत परिवार के आदमी थे, लेकिन जब भागते समय उनके हाथ में केवल 10 रुपए की नोट थी। मनमोहन सिंह पाकिस्तान के बहुत सम्मानित परिवार के आदमी थे, भागते समय एक तौलिया लेके भी नहीं भाग पाए, सब कुछ छोड़ के भागना पड़ा। और कश्मीर का हाल सबको पता है, बंगाल हमारे हाथ से निकल गया है। जितना बचा हुआ है उसी को हम बचा लें, उसी की बचाने की लड़ाई महाराज जी आप जैसे गुरुओं के कृपा से हम लड़ रहे हैं। आपकी प्रेरणा रहेगी, आप सबका सहयोग रहेगा, ये लड़ाई जारी रहेगी। हम तो यही कहते हैं, हम रहें ना रहें, हमारा भारत बचना चाहिए। हम रहें ना रहें, हमारा सनातन बचना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। आप भी रहेंगे, आपका भारत भी रहेगा, आप भी रहेंगे, आपका सनातन भी रहेगा।